आप आते हैं उनमें से 400 प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो दरबार में लिखा पढ़ी में है। जब आप करने जाते हो एक दिवसीय हवन तो आपको मिलती पूरी लिस्ट 400 प्रकार के कष्टों की। उसमें आपको टिक लगाना होता है कि ये कष्ट हमको है, उनमें से कोई भी कष्ट। और उनमें से परिवार में 30, 40, 50 कष्ट रहते ही रहते हैं। जब आप एक दिवसीय अनुष्ठान में जाते हैं तो आपके पास से एक विराट ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो आपके पास रहती है, आपके कुल में बनी रहती है, डीएनए के ऊर्जा पथ में बनी रहती है। तो जो भी आप संकल्प और प्रार्थना करते हो, उस संकल्प और प्रार्थना आपसे जो पूर्ण होते हैं उसके द्वारा आपकी समस्याएं नष्ट होती हैं, कष्ट जाते हैं। तो वो जितने भी जाते हैं आपकी प्रार्थना और संकल्प से ही जाते हैं। हवन और अनुष्ठान से केवल ऊर्जा उत्पन्न हुई है जिससे कि संकल्प पूरे होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। करने के लिए लोग नौवन की प्रक्रिया भी अपनाते हैं, थोड़ा लंबी है, वो 15-20 दिन करते करते किसी को 2 महीना 3 महीना लग जाते करते करते। ये समय की बचत के लिए एक दिवसीय पहली चीज, दूसरा एक ही दिन में हो जाता है सब। दूसरा इसलिए भी है कि ज्यादा भाग दौड़ जिसके पास नहीं है करने की क्षमता, तो सब एक ही दिन में पड़ जाता है। दूसरा है कि उसमें एक विराट ऊर्जा होती है। वो विराट ऊर्जा जो है वो ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है, वही ऊर्जा आपके काम आती है जो संकल्प और प्रार्थना से, वो ऊर्जा आपके संकल्प और प्रार्थना जो आप करते हो उसको पूरा कराती है। एक बड़ी ऊर्जा होती है वो उन 400 प्रकार के कष्टों के लिए। लेकिन जो असाध्य रोग हैं, ये तो पूरे परिवार खानदान के जितने लोग आप रखते हो डीएनए, सभी को आराम मिलता है उसमें 400 प्रकार के कष्टों में। लेकिन जो असाध्य रोग हैं जो शरीर में बन गए हैं, शरीर के अंदर जैसे फोड़ा बन गया है मान लीजिए बड़ा, तो फोड़ा एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी। इन संकल्पों में उसकी स्मृति जिसके कारण, जिस कर्म भोग के कारण वो बना, वो नष्ट हो जाएगी। तो पहला काम क्या होता है? पहली बात तो बढ़ना बंद हो जाता है, जो बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। दूसरा काम क्या होगा? उसकी पीड़ा जो है समाप्त हो जाएगी, फिर वो सूखना शुरू होता है। लेकिन ये असाध्य रोग है, उसके लिए दरबार ने पहले अमावस्या था, अब प्रतिदिन कर दिया है। तो इस अमावस्या से प्रतिदिन हो जाएगा। पर डे परिवार में कोई असाध्य रोगी हो, किसी को कोई असाध्य रोग हो, लीवर, किडनी, हार्ट से संबंधित हो, फेफड़ों से संबंधित हो, गले से, कोई भी रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी समस्या है या कहीं भी है, जो असाध्य रोग है उनके लिए उसमें शामिल होना होता है। निःशुल्क है वो, उसमें केवल फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के टाइम मिल जाएगा। उस टाइम में एक व्यक्ति शामिल होता है, जिसको कष्ट है अगर वो ना आ पाए तो वो कर सकता है, एक परिवार का सदस्य आकर के उसका संकल्प लेकर के, तो उससे कर सकता है। अगर किसी की हवन हवन करने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी निःशुल्क है। तो उसमें उसके कष्ट जाते हैं तमाम, और धीरे 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 हाँ बाकी के सारे कष्ट बने रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। जो 400 प्रकार के रोग और कष्ट हैं वो निःशुल्क वाले में नहीं जाते, वो वही जाता है निःशुल्क वाले में जो असाध्य रोग है, जो कष्ट है भयानक, वो उसके लिए होता है, निःशुल्क होता है, उसी के लिए होता है जिसको कष्ट है। ये जो एक दिवसीय होता है पूरे परिवार का होता है, सभी के कष्ट, सभी प्रकार के कष्ट रहते हैं। 400 प्रकार के जो रोग और कष्ट है उससे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जिसके परिवार में भी असाध्य रोगी हो उसको निःशुल्क है, वो फॉर्म भर के प्रक्रिया बता देंगे आपको। 2 फोटो लगती रोगी की और 2 फोटो लगती जो व्यक्ति आए उसके लिए। डॉक्टर की जो फाइल है फोटो कॉपी साथ में करा के लाना होता है साफ साफ, और यहाँ पे जमा करा करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के और उसमें शामिल हो सकते हो। तो पूरी तरह से वो निःशुल्क है, ध्यान रखना है। जो डेट मिले, समय मिले, उस पर आपको उपस्थित होना है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा दी। जो कुछ भी नहीं कर सकते, नमन कर सकते हैं, प्रार्थना पूजा कर सकते हैं दरबार की, उस प्रार्थना पूजा से भी आप स्वस्थ होते हो। ये प्रार्थना पूजा करके आप भी हवन के पुण्य आप एकत्रित करते हो, इकट्ठे होते हैं और आप स्वस्थ होते हो। तो उससे भी अच्छे होते हो आप बगैर कुछ किए भी।
जो भी आपकी जैसी क्षमता हो, जो भी आपकी जैसी इच्छा विवेक बुद्धि है, वो आपको करना है। और ना कहे इच्छा बुद्धि विवेक तो बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। वो आपके ऊपर पूरा है। ये पूरा का पूरा मामला आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा कागजी काम इसलिए शुरू करा दिया गया। कुछ लोग जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनका काम है केवल क्या करना, खुराफात करना। तो दरबार ने कहा तुम भाई आओ खुराफात करो, तो एकदम लीगल सब करा दिया, सारा काम कागज पे इन राइटिंग कि देखो ये 400 प्रकार के कष्ट हैं, साइन कर लो सब लोग, इनमें से कोई कष्ट होगा आपका जरूर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा असाध्य रोग है, उसके लिए निःशुल्क हवन वो कर लीजिए। तो अगर जीवन शेष है, ईश्वर के यहाँ से श्वासें शेष है, डॉक्टर ने भले मना कर दिया है कि घर ले जाओ, ये है वो है, जो बातें बनाते हैं डॉक्टर साहब उनके बस का होता भी नहीं है, लेकिन ईश्वर कृपा से बढ़ के कोई कृपा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा होता है। अगर जीवन शेष है तो निश्चित रूप से आप संकटों से बाहर आते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा का है वो आपको करना है। दरबार अभी आप एक करके आए, जो कुछ पूछना चाहते हैं संक्षेप में 1-1 मिनट लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लें। ये कोई परिवार का सदस्य खास रूप से कष्ट में है तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके लिए निःशुल्क होता है, उसमें शामिल हो सकते हैं।